तो आपको $30 का फाइन लगेगा। और अरे माँ, जो आईडी हमें दी है वो एक्सपायर्ड थी। हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो पे आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, सो आई थॉट कि चलो अभी एक सेकेंड वीडियो भी बनाते हैं। एंड या लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ दिस NJX प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ इट अबाउट, एंड आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है उसके बारे में और क्या कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो NJX का फुल फॉर्म है न्यू जॉइनर्स एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जो कि एक्सेंचर अरेंज करता है विद इन 15 डेज ऑफ योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ऑन बोर्डिंग डेट। तो ये प्रोग्राम आपको समझाने के लिए रहता है कि भाई एक्सेंचर में क्या कुछ प्रोसेसेस चलती है, कैसे चलती है, आपको क्या कुछ प्रिपरेशन करना है। हाउ विल यू गेट टू नो दिस कि बाबा ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है और किस दिन किया गया है। नाउ हाउ विल यू गेट टू नो दिस कि बाबा ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है और किस दिन किया गया है। जो आपको लैपटॉप मिलेगा उसके बाद से आपका आउटलुक, आपके टीम्स वगैरह चालू हो जाएगा। तो उस आउटलुक में आपको एक मेल आएगा विद इन द 8 डेज ऑफ योर लैपटॉप कलेक्शन एंड ID जनरेशन। तो मेल में लिखा रहेगा कि बाबा आपको रजिस्टर करना है इस प्रोग्राम के लिए, कौन सा डेट है, क्या टाइमिंग रहेगी, कब आना है, कब जाना है, ये सब उसमें मेंशन रहेगा। सो डू रजिस्टर फॉर दिस प्रोग्राम पूरे फोकस से, क्योंकि आपको डेट्स और टाइमिंग भी चेक करना है, क्योंकि आप ये प्रोग्राम मिस नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेंचर के हिसाब से। सो प्रोग्राम को मिस मत करना, क्योंकि आपको मेल में लिखा भी रहेगा और मैं भी आपको बता देता हूँ अगर आप रीड करना भूल जाओगे तो ये प्रोग्राम अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आपको $30 का फाइन लगेगा, which is a lot in the starting phase of Accenture, or don't waste your money in such kind of things, just go and attend this program। और आप मुझे भी बताएं कि भाई चुल मची रहती है कि भाई ऑफिस जाना है, क्या कुछ करना है, ऑफिस जाके बैठना है, ये करना है, फोटो डालना है, स्टोरी डालनी है। सो डू दैट, जस्ट गो फॉर दैट, ओके। तो ये प्रोग्राम टोटली 2 दिनों का रहेगा, उसमें आपको बताया जाएगा ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं अभी। मेरा NJX का प्रोग्राम था 2 और 3 फरवरी को। मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी 23 जनवरी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई 10 दिनों के बाद ही ये प्रोग्राम अरेंज किया था। तो उस टाइम पे कुछ कन्फ्यूजन हो गया था शायद से, क्योंकि मेल पे हमें 2 बार कुछ तो मेल आया था कि 12 और 13 तारीख को भी एक प्रोग्राम अरेंज था और 2 और 3 तारीख को, विच ऑलमोस्ट वी गॉट सो कन्फ्यूज। तो हमारा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं था कि हमें ये प्रोग्राम 12-13 को अटेंड करना है कि 2 और 3 को अटेंड करना है। तो हम लोग हमारे HR से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे, और उस टाइम पे पता नहीं HR को क्या हुआ था, वो फुल्ली पिस्ड ऑफ थी और रिप्लाई नहीं कर रही थी। अगले दिन रात को हम 2 और 3 बजे उठ के देख रहे कि भाई हमें कौन से दिन प्रोग्राम करना है, लेकिन बता तो दो एटलीस्ट एक दिन कौन सा है उसमें से अटेंड करने के लिए, जो कि हमें टेंशन फ्री रहे। हम सब लोग रात को 2 और 3 बजे मेल चेक कर रहे हैं कि भाई कुछ कंफर्मेशन आया, कुछ कंफर्मेशन आया HR की तरफ से, कुछ कन्वर्सेशन हुआ, कुछ चैट में डाला, नहीं। हाँ, सुबह 5 बजे उठ के देखा, 6 बजे उठ के देखा, देन HR सुबह के 7 बजे डालती है कि जिस दिन प्रोग्राम का आपको पहले वाला मेल आया था उसी दिन तुम्हें प्रोग्राम अटेंड करना है। सो हमें उसी दिन जाना था जिस दिन सुबह ही हमें मैसेज किया HR ने। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट कि कौन से डे पे जाना है, मिस मत करना, क्योंकि उसी दिन तुम्हारी अटेंडेंस लगेगी अटेंडेंस शीट में। तो उस दिन ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं होगा पॉसिबली, देख लो हुआ तो आई डोंट नो। देन सुबह 8:30 बजे हमें वहाँ ऑफिस में पहुँचना था। हम लोग गए, वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि भाई जो ID हमें दी है वो एक्सपायर्ड थी। तो ID अभी रिन्यू करनी थी, उसके लिए फिर से लाइन में लगना था, फिर से वो रिन्यू करना, ID क्रिएट करना इज़ लाइक टू मच बिग टास्क, नॉट फॉर अस, बट वो क्यू में लगना, रुकना। एक तो तुम ट्रैवल करके आते हो, तुम्हारा माइंडसेट कुछ अलग रहता है और यहाँ पे कुछ अलग चल रहा होता है। सो एनीवेज वहाँ पे हम क्यू में लगे, ID हमारी रिन्यू की। उसके बाद एक अच्छी बात थी कि एक्सेंचर हमें इस 2 दिनों में प्रोवाइड करा था लंच और सुबह का ब्रेकफास्ट। सो दैट वॉज द गुड पार्ट। वो एंजॉय करना फुल्ली, वो मिस मत करना, लंच और ब्रेकफास्ट तो मिस मत करना, क्योंकि फ्री का मिल रहा है भाई, फ्री का कंपनी की तरफ से। भी हम अंदर गए, वहाँ पे हमने देखा कि ब्रेकफास्ट का टाइमिंग निकलता जा रहा है और हम जल्दी से वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हो रहे थे। तो हमने देखा कि वहाँ पे ही प्रेजेंट ही हमारी लग रही थी, फिजिकली अटेंडेंस ली जा रही थी। वहाँ पे एक उनकी ऑर्गेनाइजर बैठी थी, उन्होंने अटेंडेंस शीट पे हमारी साइन ली एंड देन हमें बोला कि जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है 5 मिनट में। तब भी हमने थोड़ी इडली वगैरह खा ली और चाय पी के हम फटाक से ऊपर चले गए।
तो हमारा जो बे था वो बे 4 या बे 3 था, जो हमें मिल नहीं रहा था ऊपर के ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग्स, लाइक कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तब भी कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग मच, ओके। सेशन स्टार्ट हो चुका था तो हमने सेशन अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। हमें लगा कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट डे पे, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि भाई सेशन अटेंड करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हमें। और वैसा ही हुआ, जब आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो कुछ एंड में मिलता ही नहीं है। दैट वॉज द सीन। पहले 2-3 घंटे इंट्रोडक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स हैव हैपेंड अबाउट द एक्सेंचर। जो हमारी मीटिंग होस्ट कर रहे थे वो बहुत ही चिल थे, लाइक उन्होंने बहुत ही ईजी वे में हमें एक्सेंचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। क्या कुछ नहीं चलता इधर, क्या कुछ चलता है इसके बारे में बता रहे थे। बीच बीच में हमारे ब्रेकआउट रूम्स भी हो रहे थे जो कि हमें नहीं चाहिए था, फिर भी मिल रहा था। सो ब्रेकआउट रूम हमारे लिए तो ऐसे ब्रेक ही बन चुका था ऑलमोस्ट। लाइक हम जा रहे थे, कॉफ़ी पी के आ रहे थे या ऑफिस देख रहे थे। लाइक 15 मिनट्स का ये ब्रेकआउट रूम रहते थे और ऐसे 2-3 बार हुआ फर्स्ट डे पे, सेकेंड डे पे 2 बार हुआ। तो फर्स्ट डे पे ऐसा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं एक्सेंचर में, क्या कम्युनिटीज़ है, क्या एक्टिविटीज़ चलती है, एक्सेंचर की पोजीशन क्या है मार्केट में, एक्सेंचर के कितने प्रोजेक्ट्स है, एक्सेंचर का रेवेन्यू कितना है, ये वो लॉडलेसन, इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई। और उसके बाद दोपहर में लंच हुआ, फिर से ब्रेकआउट रूम, सम एक्टिविटीज, सम क्विजेस। उसके बाद से फिर से थोड़ा बोरिंग सेशन और इट्स डन। 4:30 फिर 5 तक पहले दिन का काम ख़त्म हो चुका था। तो वी जस्ट रैप्ड अप एंड चले गए। सेकेंड डे पे फिर से ब्रेकफास्ट करना था तो फिर से जल्दी आ गए, फटाक से ब्रेकफास्ट किया, फिर से जाके सेशन के लिए बैठ गए। सेकेंड डे वॉज एक्चुअली इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें लगा था कि हाँ, कल जो हुआ वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो आज हमें थोड़ी सा एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं, सैलरी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, वो सब, टाइम शीट कैसे फिल करनी है, सैलरी के लिए कैसा फिल करना है, बैंक डिटेल्स कहाँ फिल करने हैं, क्या करना है क्या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस मन में चल रहे थे और उसी के आंसर्स के साथ हम एक्सपेक्टेशन लगा के सेकेंड डे पे फिर से आके बैठ गए उधर। स्टार्टिंग में हमें लगा कि भाई फिर से आज भी वी आर नॉट गोना आंसर दी आवर फकिंग क्यूज़। होपफुली सेकेंड डे पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई कंपनसेशन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ बैंक डिटेल्स भरनी है, क्या कुछ एक्सेंचर का वेबसाइट है, क्या कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। सो या सेकेंड डे वॉज एक्चुअली अ गुड डे। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली जो कि इम्पॉर्टेंट भी थी और हमने टाइम पास भी किया। हम जाके टेरेस घूम के आए, हम इधर से उधर लिफ्ट में जा रहे, लिफ्ट से ऊपर जा रहे, ऊपर से नीचे आ रहे, ये सब हम चुतियाबा कर रहे थे उधर। और इन 2 दिनों के बारे में ये बोलूँगा कि ज़्यादा टेंशन मत लेना, इन्फॉर्मेशन देंगे वो लोग, लेकिन मिस भी मत करना क्योंकि इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट भी है। सेकेंड डे की इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी कंपैरेटिव टू फर्स्ट डे। सो सेकेंड डे तो मिस ही मत करना। क्विज़ेस भी नॉर्मली चल रही थी विच वॉज ईजी। सो या NJX प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग्स एंड अटेंड करना, प्रेजेंटी लगानी मत भूलना, प्रेजेंटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ देयर टू गोइंग, राइट। माइंड ओपन रखना, सबसे बात करना, कनेक्शंस बनाना, एंड या दैट्स ऑल फॉर द NJX प्रोग्राम। एंड ID रिन्यू करने के लिए भाई जल्दी जाना और जल्दी क्यू में लगना बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। So that is it for this video. If you want something, if you need something, just contact me. Till then, bye bye.